हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रेरणा क्लासेस। मैं हूँ प्रेरणा सिंह। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एनसीईआरटी बोर्ड जो है उसके साइंस क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 और उसका पार्ट 1 है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एक जो मील होता है, मील में कम से कम क्या होता है, चपाती होता है, दाल होता है, ब्रिंजल करी होता है, या फिर आप कोई भी करी ले सकते हो। देन अनदर में आपका राइस होता है, सांभर, वेजिटेबल प्रिपरेशन में जैसे भिंडी है वगैरह वगैरह, आप फिश करी, वेजिटेबल्स, तो कितने सारे वैरायटी हम देख रहे हैं हमारे फूड में। तो एक तरह का फूड नहीं होता है इंडिया में, कई तरीके के फूड होते हैं जिसमें कि हम वैरायटी देखने को मिलते हैं। ओके, नाउ समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। तो कुछ बार ऐसा होता है कि हमारे मील्स में इतना सारा वैरायटी नहीं होता है, एंड जैसे कि हम लोग ट्रैवलिंग करें तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। सो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिसके पास ये भी पॉसिबल नहीं कि वो इतना भी खाना खा सकते हैं। ओके, सो देयर मस्ट बी सम रीजन ऑफ वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वही ना, यहाँ पे कुछ रीज़न है कि क्यों मील्स इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल है। तो जोग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है तो वहाँ पे मील ऐसा होगेगा, राइट। सो डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? यस, आई थिंक। तो हमारा बॉडी को अलग अलग चीज़ करने के लिए हमारे बॉडी को इतने सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, लेकिन ये अलग अलग फूड आइटम्स में होता क्या है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। सो हमें पता है कि जो एक डिश होता है यूजुअली किस किस से बना होता है, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, राइट। एंड ये जो इंग्रेडिएंट्स, कुछ कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उस चीज़ को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, जो भी कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल है, दिस इज़ योर न्यूट्रिएंट्स। एंड ये जो काफ़ी मेजर न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स है, देन विटामिन्स है, राइट, मिनरल्स है, राइट, देन प्रोटीन्स है ना, फैट्स है ना, फैट्स, तो यही है। ओके, सो नाउ इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसके साथ साथ हमारे फूड बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है। तो क्या ये सारे फूड में होते हैं? लगभग नहीं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट, हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं। सो इजीली यही दिया है यहाँ पे, हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। ओके, नाउ सी, तो इस टेस्ट को करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन होना चाहिए, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन होना चाहिए, राइट। अब इसे करना है आपको, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर। ओके, सो इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, अगर आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है तो आप कह सकते हो अपने टीचर से वो बना सकती है, या फिर आप इंटरनेट से देख सकते हो, देन रेडी कर सकते हो। सो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलो अलग अलग खाने से देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है। सो यहाँ पे तो वैसे कई सारे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे फूड में वो होता है स्टार्च। ओके, सो मेनली स्टार्च और शुगर्स होता है। सो वी इजीली टेस्ट इफ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। तो हम उस खाने को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि स्टार्च होता है। तो स्टार्च को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, रॉ इंग्रेडिएंट, कोई भी फूड आइटम या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। उसके बाद उसका कलर जो है वो ब्लू से ब्लैक में बदलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट ट्यूब है आपका, राइट। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, रॉ इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट। देन आप क्या कर रहे हैं, उस रॉ इंग्रेडिएंट का जो कलर है वो या फिर ब्लू या फिर ब्लैक होना चाहिए। इट मीन्स, तो इसका मतलब वो फूड आइटम का जो कलर है वो ब्लू या फिर ब्लैक में होना चाहिए। तो यही है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। नाउ सी, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर यही इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, यही टेस्ट आप किसी और भी फूड आइटम के साथ रिपीट कर सकते हो। ओके,
ये चेक करने के लिए कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। नाउ प्रोटीन के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, कोई भी फूड आइटम टेस्टिंग करने के लिए। इफ़ द food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or order it। तो जो भी आपने फूड लिया है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आपको उसको पाउडर में बनाना है, राइट। तो पाउडर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसे ग्राइंड करोगे या फिर मैश करोगे, राइट। तो पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें से कुछ क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, देन शेक करना है, उसमें ड्रॉपर डालना है, कौन सा, कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप्स डालना है एंड कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप्स, राइट। कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप्स, कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप्स, ठीक है। नाउ शेक करने के बाद कुछ देर के बाद देखना कि उसका जो कलर है वॉलेट होता है कि नहीं। अगर वॉलेट हो जाता है इट मीन्स उसमें प्रोटीन है। अगर तो आपको यही जो टेस्ट है कई सारे फूड आइटम के साथ करना है, देखना है उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, तो इससे आपको पता चलेगा उस फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है। ओके, नाउ सी, अब फैट के लिए टेस्ट करना है, काफ़ी आसान सा टेस्ट है। इसमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेना है आपको एंड उसको क्या करना है, कोई भी पेज लेना है, राइट। उस पेज को उस फूड आइटम पे चिपकाना है, देन निकाल देना है। उसके बाद आप देखोगे कि वो जो लेयर है, आई मीन वो जो पेपर है वो ऑयली हो गया है, ठीक है। उस पर आपको ऑयली पैच दिखेगा, इट मीन्स उस फूड में फैट कंटेन है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है फैट का, बहुत ही सिंपल सा टेस्टिंग है। सो द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। कभी कभी ऐसा होता है कि उस फूड आइटम में पानी भी होता है, तो सिंपल है, उस पानी होता है तो आप वो पेपर को लेट सपोज कुछ देर के लिए ड्राई कर दो, उसके बाद वो पानी निकल जाएगा, ठीक है। सो इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा। इफ नो ऑयली पैच शोज आफ्टर दिस द फूड आइटम डजंट कंटेन एनी फैट। लेकिन अगर उसके बाद भी उसमें कोई ऑयली पैच नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यही है कि वो फूड आइटम में कोई भी फैट ऑलरेडी नहीं है। ओके, नाउ सी आर व्हाट डू दिस टेस्ट शो। ये टेस्ट हमें क्या दिखाते हैं, यही दिखाते हैं कि उसमें फैट्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं। ओके, सो आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? नो, always no. So does the food item contain more than one nutrient? Yes, but in small number. Do you find any food item that doesn't contain any of these nutrients? Yes, some of. So we tested food items for 3 nutrients. हमने 3 nutrients के लिए चेक किया था ना, टेस्ट किया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। लेकिन विटामिन और मिनरल्स का क्या, तो ये हमारी बॉडी को काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए हमने इसका टेस्टिंग किया नहीं। एंड जो दूसरा रीज़न ये है कि इसका टेस्टिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है, तो वही है। सो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो ये जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, लेट अस सी। सो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, फैट भी वही देता है, एनर्जी देता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को एनर्जी, व्हाट वी सेड, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, नाउ सी, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसा ब्रिक लेते हो, एक ब्रिक लेते हो, पूरे बिल्डिंग को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। उस तरीके से यही जो प्रोटीन है ना, हमारे बॉडी को ऐसे डेवलप करने में हेल्प करते हैं, राइट। ओके, नाउ सी, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दिया है। स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, व्हीट, राइस, बाजरा, मेलन, मैंगो, मेज। देन यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फैट्स दिया है, प्लांट सोर्सेज भी, एनिमल सोर्सेज भी है। मतलब कुछ प्लांट से भी मिल रहा है, कुछ एनिमल से भी मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, मोस्ट ऑफ ऑल ये ऑयल है। देन उसके बाद ग्राउंड नट्स है, टिल देन नट्स। ओके, नाउ सी दिस, एग्स, फिश, मीट, ये भी कुछ सोर्सेज है। ओके,
सो यहाँ पे दिया है कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड प्लांट सोर्सेज भी, एनिमल सोर्सेज भी है। तो यहाँ पे ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन, पीस, ये सब क्या है, प्लांट सोर्सेज है। एंड यहाँ पे जो मीट, फिश, मिल्क, पनीर, ये एनिमल सोर्सेज है प्रोटीन के। नाउ सी, जिसमें भी प्रोटीन होता है, जिस भी खाने में प्रोटीन होता है, उस खाने को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, राइट, बिकॉज वो हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एंड जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। ओके, सो विटामिन्स, ऐसे विटामिन्स, मतलब विटामिन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से, कोई भी रोग से। सो विटामिन्स यहाँ पे कई सारे टाइप्स के होते हैं। विटामिन्स जो होते हैं हमारे आइज़ को, बोन्स को, टिथ को, जम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। ओके, सो विटामिन्स यहाँ पे कई सारे काइंड्स के हैं, तो इसलिए उनको अलग अलग नेम्स भी दिया गया, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। सो यहाँ पे एक ग्रुप है विटामिन का, जिसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो हमारे बॉडी को ये सारे के सारे विटामिन चाहिए होता है। ओके, स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए जो होता है वो हमारे आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। ओके, सो विटामिन सी जो है ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी फूड मतलब जिसमें कई सारे प्रकार के विटामिन होते हैं ना, तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन है जो भी फूड। तो यहाँ पे दिया अलग अलग टाइप्स के विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसे आप लर्न कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करिए। सो ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स जो होता है ना, मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में, और विटामिन्स भी काफ़ी स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होता है, जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स से। तो ये एक एक जो चीज़ है ना, ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए। कुछ सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स जो है यहाँ पे दिए हैं, पिक्चर में शो किया है, ठीक है, यू कैन सी दिस ऑल्सो। नाउ सी, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। So you may have noticed this while recording your observations in table 2.2. However, a green raw material, one particular nutrient may be present in larger quantity than in others. कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, हो सकता है काफ़ी बड़े क्वांटिटी में प्रेजेंट हो जाए दूसरों से। जैसे कि राइस में काफ़ी सारे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी है उसमें, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में। तो हम कह सकते हैं राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा जो हमारे बॉडी है उसको डाइटरी फाइबर्स चाहिए होता है, ठीक है, और वाटर चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, उससे रफेज कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड्स। तो रफेज जो होता है ना, मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट्स से मिलता है। बोल ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी सब रफेज के मेन सोर्सेस है, जो कि हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। रफेज डजंट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज से हमें कोई इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलता है, लेकिन ये इसेंशियल कंपोनेंट है कहीं ना कहीं हमारे फूड का, जो कि हमारे एज अ फूड इसे ऐड करना चाहिए। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर आपका कोई फूड डाइजेस्टिव है तो आप रफेज खा सकते हो, ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ओके, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। तो आगे वाला वीडियो जो है पार्ट 2 में जल्दी बनाऊंगी। बस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक